गिरिराज स्मार्ट क्लास के और एक एजुकेशनल वीडियोस में आपका स्वागत है। आज हम बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 8 इशू ऑफ शेयर्स के बारे में सीखेंगे। क्या बेसिक जनरल एंट्रीज होती है और कितने मार्क्स कवर होते हैं। तो जनरली इशू ऑफ शेयर्स मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर 4 में आता है और उसके साथ ऑप्शन में कंप्यूटर होता है। मे बी कभी कभी क्वेश्चन नंबर 5 में भी पूछ सकते हैं, उसके सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ ऑप्शंस होता है। तो इशू ऑफ शेयर्स कितने मिनट में करना चाहिए, कौन सी बेसिक एंट्रीज होगी, वो हम वन बाय वन बताएंगे। तो जनरली इशू ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है वो एसपी स्टूडेंट को ज़्यादा डिटेल्स में मालूम होता है। तो जनरली न्यू कंपनी होती है, उसे फंड की ज़रूरत होती है। तो ये फंड रेज करने के लिए कंपनी अपना फर्स्ट टाइम जो आईपीओ लाती है और फंड रेज करती है, उसको इशू ऑफ शेयर्स के माध्यम से करती है। तो जनरली ये पैसा वह बैलेंस शीट में कंपनी की शेयर कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो जनरली एंट्रीज में याद रखने हैं, शेयर कैपिटल आपका बेसिक अमाउंट मीन्स अकाउंट है, जो आपका जो पैसा आएगा वो वहाँ पे ट्रांसफ़र होता है। तो वन बाय वन क्या शेयर ऑफ इशू ऑफ शेयर्स होती है। तो जनरली क्वेश्चन में फेस वैल्यू दिया होगा, व्हाटएवर कौन सा होगा वो हम रैंडमली अज्यूम करके फिर हम डिटेल में सीखेंगे। फिर इशू शेयर्स होते हैं और एप्लीकेशन रिसीव्ड होती है, तो वो बाद में हम बात करेंगे। तो जनरली बेसिक जनरल एंट्रीज कौन सी होती है, विद इन द 15 to 20 मिनट्स में ये आपका विथ जनरल एंट्री विथ नरेशन ये सम होते हैं। तो जनरली इशू ऑफ शेयर्स में 4 पार्ट्स में पेमेंट कंपनी को रिसीव होती है। एप्लीकेशन के टाइम, अलॉटमेंट के टाइम कंपनी जब भी अलॉट करती है शेयर्स, थर्ड फर्स्ट कॉल के टाइम और सेकेंड एंड फाइनल कॉल के टाइम। तो एप्लीकेशन के टाइम कौन सी बेसिक एंट्रीज होती है। तो एप्लीकेशन के टाइम फर्स्ट एंट्री होती है अमाउंट रिसीव। तो कंपनी क्या करती है, पैसा रिसीव्ड करती है एप्लीकेंट से। तो जनरली हमें मालूम है जनरल एंट्रीज हमने 11 में भी की थी, अमाउंट रिसीव्ड पैसा आएगा तो क्या जनरल एंट्रीज होती है बेसिक। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, अगर क्वेश्चन में इक्विटी शेयर्स है तो इक्विटी वर्ड लिखेंगे, नहीं तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, तो व्हाट इज अमाउंट रिसीव्ड की एंट्री होगी है, तो व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, मनी कम्स इन। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकेंड, ये पैसा ट्रांसफर होता है, तो ये पैसा कहाँ पे किसके यहाँ पे ट्रांसफर होगा, शेयर कैपिटल में। तो आपने फर्स्ट एंट्री में एप्लीकेशन कहाँ पे लिखा था, क्रेडिट साइड में। तो ट्रांसफर के टाइम क्या करेंगे हम, ट्रांसफर के टाइम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये जनरली बेसिक 2 एंट्रीज होती है। तो एप्लीकेशन के टाइम कौन सी, अमाउंट रिसीव्ड की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकेंड ट्रांसफर की, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद अलॉटमेंट के टाइम की एंट्रीज होती है। तो पहले कंपनी अलॉटमेंट के लिए सबको कॉल करेगी, तो ये ड्यू की एंट्रीज, तो वही बी वाली ट्रांसफर की थी सेम टू सेम, बट वहाँ पे एप्लीकेशन की जगह पे हम वर्ड लिखेंगे अलॉटमेंट। तो व्हाट इज थर्ड एंट्री फॉर ड्यू की, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देन फोर्थ, अलॉटमेंट मनी का पैसा रिसीव्ड होगा, तो वो एंट्री, तो रिसीव्ड की एंट्री हमें मालूम ही है, व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन। बट जनरली कंपनी को कैश कैसे आता है, बाय चेक से, बाय बैंक अकाउंट से। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो अलॉटमेंट की 2 एंट्रीज कौन सी, तो ड्यू की और रिसीव की। तो ड्यू की तो सेम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर रिसीव्ड की एंट्री, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल की भी सेम, जो अलॉटमेंट की हमने एंट्री की थी ड्यू और रिसीव्ड। तो फर्स्ट कॉल के टाइम हम फर्स्ट कॉल लिखेंगे, तो ड्यू ऑफ फर्स्ट कॉल, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और फर्स्ट कॉल की मनी रिसीव्ड की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अगेन सेकेंड एंड फाइनल कॉल के टाइम भी
same entry, again due equity share second and final call account debit to equity share capital account, and last 8th entry और इसमें अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेकेंड एंड फाइनल कॉल तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी और प्रिफरेंस शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो अमाउंट ड्यू की इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिसीव्ड तो बैंक अकाउंट डेबिट तो किस चीज़ का पैसा मिला था, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकेंड एंड फाइनल कॉल में ड्यू और रिसीव्ड की सेम एंट्री, बट सिर्फ अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल में आपको फर्स्ट कॉल लिखना है एंड रिसीव्ड के टाइम भी वही। तो ड्यू और रिसीव्ड की ये 8 एंट्रीज जो बेसिक जनरल एंट्रीज होती है, एप्लीकेशन के टाइम 2 एंट्रीज, अलॉटमेंट के टाइम 2 एंट्रीज, देन फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल के टाइम, तो टोटल 8 एंट्रीज मैक्सिमम पूछते हैं। तो ये एकदम सिंपलेस्ट एंट्रीज थी। इसके अलावा कौन से और एडिशनल एंट्रीज में इंक्लूड होती है वो हम नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियोस पार्ट 2 के इशू ऑफ शेयर्स में हम देखेंगे। तो आपको ये चैनल कैसा लगा तो हमारे चैनल पे को आप शेयर, लाइक और कमेंट कीजिए।